स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बच्चों कंपेयरिंग क्वांटिटीज की नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे। देखो क्या पूछा है। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट एट अ शॉप वाज 450। कि रोलर स्केट्स की जो कॉस्ट है वो है 450। द सेल टैक्स चार्ज वाज 5%। उसमें हमें टैक्स लग रहा है 5% का। फाइंड द बिल अमाउंट। तो हमें बताना है बच्चों कि हमने टोटल कितने पे किए। अब यहां पे देखो कॉस्ट कितनी हो गई हमारी। कॉस्ट ऑफ रोलर स्केट्स कितनी हो गई बच्चों, वो हमें दी हुई है 450। ठीक है। अब सेल टैक्स कितना लग रहा है 5% का। बट 5% का किसके ऊपर, टोटल कॉस्ट के ऊपर ही लग रहा है ना। तो 5/100 इंटू 450। ये 5, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 45/2 ये हो गया। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा 22.5। ये हमारा सेल टैक्स। अब हमें बताना है बिल अमाउंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बिल अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल हो, कॉस्ट होगी उसकी प्लस सेल टैक्स, जितना भी हमें सेल टैक्स दे रहे हैं। कॉस्ट कितनी है 450 प्लस सेल टैक्स कितना लगा 22.5। तो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो आएगा 472.5 रुपीज। ये हमारा बिल अमाउंट आ गया। बस इजी है इस टाइप के क्वेश्चन, हमें बस स्टेटमेंट्स को समझना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 5 क्या है। वहीदा वॉट एन एयर कूलर। उसने एक एयर कूलर खरीदा है फॉर 3300 का, इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। मतलब अब इसमें ऑलरेडी टैक्स जो है ना 10% का इंक्लूड हो गया है। फाइंड द प्राइस ऑफ एन एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडेड। हमें बच्चों बताना है कि अगर इसमें टैक्स ऐड नहीं हुआ होगा तो उसका प्राइस कितना है। तो इसको भी कर लो। देखो अभी कितना है एयर कूलर का प्राइस वो दिया हमें ₹300 कॉस्ट दी। ठीक है। अब हमें इसमें ऑलरेडी टैक्स ऐड हो गया तो हम लिखेंगे, लेट कर लेते हैं, प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर बैट वॉज एडेड। कितना मान लेते हैं उसको बच्चों, एक्स मान लेते हैं। अब बिल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस सेल टैक्स इज इक्वल टू बिल अमाउंट। ये हो गया। कॉस्ट कितनी हमने की हुई है, कॉस्ट हमने लेट कर ली एक्स। सेल टैक्स कितना लगा है 10% का। 10% किस पे लगा बच्चों, कॉस्ट पे। 10% ऑफ एक्स हो गया इज इक्वल टू टोटल कितना है 3300। ये हो गया। बस इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस 10/100 एक्स इज इक्वल टू 3300। 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100। एक्स प्लस x/10 इज इक्वल टू 3300। ये हो गया बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम 10 आ गया। 10x प्लस x इज इक्वल टू 3300। 10 प्लस 1x 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 3300। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा। ठीक है। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33 और 0 2 0 साथ में आ गए 300। 300 इंटू 10 करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 3000। बस ये हमारा आंसर आ गया। हम लिख लेंगे प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर बैट कितना हो गया बच्चों
3000। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट होगी। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹784 कि सलीम ने कुछ खरीदा है जिसकी प्राइस है 784 विच इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जहां पे बैट था बस जीएसटी आ गया। व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। बस इसमें भी लेट कर लो। लेट प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड, क्या हो गया, एक्स हो गया। बस बिल अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, कॉस्ट प्लस सेल टैक्स इज इक्वल्स टू बिल अमाउंट। ये हो गया। कॉस्ट हमने लेट कर ली एक्स, प्लस इसमें देखो कितना सेल टैक्स लग रहा है 12% का, तो 12% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ₹784। एक्स प्लस 12/100 एक्स इज इक्वल्स टू 784। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 100 इसका एलसीएम आ गया। 100 एक्स प्लस 12x इज इक्वल्स टू 784। 112x अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 784। अब इसको इस साइड लेके चलो, x इज इक्वल्स टू 784 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 112, ये हो गया। अब एक को ये सीधा सीधा कट रहा है, 112 वन जा 100 एंड इंटू 7 करेंगे तो 784 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू 700, ये हमारी वैल्यू आ गई बिफोर जीएसटी वाज एडेड। तो हम लिखेंगे देयरफॉर प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिफोर जीएसटी was added is equals to 700। Now next example देख लेते हैं। A sum of ₹10,000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum for 2 years। कि किसी ने 10,000 का उधार लिया है, इसमें आपको रेट कितना लग रहा है 15% का, और 2 साल के लिए। अगर हम किसी से कोई उधार लेते हैं तो हम उसके साथ वो भी बोलेगा ना कि जब अगर आप 1 साल के बाद 2 जंग क्या, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो हमें फाइंड करना है बच्चों, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ये मैंने आपको पढ़ाया है सिंपल इंटरेस्ट, और उसकी टोटल अमाउंट हमने कितनी पे की 2 साल में वो बतानी है। अब यहाँ पे देखो जो भी ये दिया है ना, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। प्रिंसिपल जिसको हम डिनोट करते हैं पी से, वो हो गया 10,000। रेट हो गया बच्चों 15% का, एंड टाइम यहां पे आ गया 2 इयर्स का। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये हो गया। अब प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट कितना है 15%, टाइम कितना है 2 इयर्स अपॉन में 100। 100 से ये 0 कैंसिल हो गए। 100 इंटू 15 टू जा 30, तो 30 इंटू 100 3,000। 3,000 जो है वो हमारा इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब हमें टोटल अमाउंट बतानी है ना, अमाउंट कितनी पेड की हमने, उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 10,000, सिंपल इंटरेस्ट हमने जस्ट अभी निकाला 3,000 का, तो ये हमारा आ गया बच्चों 13,000। तो 13,000 जो है वो हमने टोटल अमाउंट पेड